बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बस इन विंटर्स को एंजॉय कर रही हूँ और आप लोग भी विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही ठंड पड़ रही है, मतलब दिल्ली में तो 4-5 दिन से सूरज निकला ही नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल डिश और बस शादी की तैयारियाँ करते करते ना, मतलब कब शादियाँ स्टार्ट हो गई पता ही नहीं चला। मतलब मेरी तैयारियाँ ख़त्म नहीं हुई और शादियाँ स्टार्ट हो गई। तो ये वीडियो बस तभी की रुकी हुई है और मुझे ये अपलोड करनी थी शादी में जाने से पहले, तैयारियों वाली वीडियो, लेकिन नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके अपलोड कर दूँगी जो मैं शादी अटेंड करने गई थी। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही नेट मतलब इतना ज़्यादा कीमती हो जाता है ना कि उसकी असली वैल्यू मुझे वहीं जाकर पता लगती है, क्योंकि वहाँ पर वाईफाई नहीं है, क्योंकि मतलब इतने यूज़ करने वाले भी नहीं है। तो बस मोबाइल का जो डाटा होता है ना, उसी से अपने सारे काम करने होते हैं। सारे काम तो हो ही जाते हैं, मतलब काम चल जाता है, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे वहाँ से वीडियो अपलोड करने में। तो यही एक दिक्कत होती है, अगर मैं जितने दिन के लिए भी अपने घर जाऊँ ना, तो वहाँ से वीडियो अपलोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो यही हुआ, जो वीडियो मैंने एक वहाँ से अपलोड की थी जैसे तैसे कर दी थी और उसके बाद मैं वहाँ से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और बस शादियों की तैयारियों में और शादी में ही लग गई। तो मैंने कहा चलो अब शादियों से निपट के ना जब मैं अपने घर पहुँचूंगी तो इंशाल्लाह वहाँ से सारी वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस अब जल्दी जल्दी से शादियों के ब्लॉग आएंगे और ये है मेरा लास्ट वाला डे जिस दिन मैं गई थी शादी में। तो हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि तुम बस फिश बना के रख जाना, तो मेरा 2-3 दिन काम तो चल ही जाएगा। तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो बस ये एक सिंपल सी जो फिश बनती है ना, सबके घर में जो बनती है, जो हमने बचपन से खाई है, मसाले वाली, बस वही मैं बना रही थी। और बस इसमें कुछ भी नहीं है रेसिपी, चलिए मैं दे ही देती हूँ आपको थोड़ी बहुत। इसमें बस मैंने ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाला, उसमें प्याज वाला पेस्ट डाल दिया और फिर धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, सिंपल बेसिक मसाले डाले और उनको बस थोड़ा सा भून लिया। थोड़ा सा दही डाल दिया उसमें। फ़िश के जो पीस थे वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। और ये फ़िश सारी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ फ्रेश टू होम से। मेरे यहाँ पूरी सर्दियों ना वहीं से फ़िश आएगी और बहुत फ्रेश होती है, बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। तो बस ये जो ग्रेवी तैयार हो गई थी, मैंने उसमें फ़िश डाल दी और अब हस्बैंड मतलब 2-3 दिन तो इससे अपना काम चला लेंगे। और घर जाने में ना यही दिक्कत होती है कि हस्बैंड ना बहुत परेशानी हो जाती है खाने की उन्हें। तो बस लेकिन जाना तो है ही। मैं बहुत, मेरे कम प्लान बनते हैं घर पे जाने के। इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था क्योंकि 2-2 शादियां थीं और फिर बीच में थोड़ा सा गैप था। तो बस उसको फिर मैंने वहीं रह के पूरा किया, क्योंकि सर्दी में बार बार आना जाना तो बहुत दिक्कत हो जाती। बस इसी ठंड की वजह से ना इस बार मैं बहुत टाइम के बाद अपने घर पे ना मतलब 15 दिन रुकी हूँ। 15 दिन मुझे नहीं याद कि मैं कब रही होंगी अपने घर पे, और बहुत टाइम के बाद चलो बस सर्दी की वजह से मौका मिला, क्योंकि आने जाने में जो दिक्कत थी ना, तो हस्बैंड खुद ही समझ गए कि नहीं आना जाना सर्दी में करना ना बार बार। तो बस फिर वहीं रुकी मैं। और ये लास्ट दिन था जिस दिन मुझे घर जाना था ना आगरा, उससे एक दिन पहले ये सारी तैयारियां मैंने कर दी थी। फिश बना दी थी, एक दाल बना दी थी हस्बैंड के लिए, और अपना खाना तो जो हमने खाना था वो हमने बाहर ही खा लिया था। और ये उससे 3-4 दिन पहले जो मेरे मतलब भाग दौड़ वाले निकले हैं ना शॉपिंग में, और जो मेरी लास्ट मिनट तैयारियां रह गई थी ना उसमें, तो उसके क्लिप्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे और मैं नहीं कर पाई। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मतलब शादी से 5-6 दिन पहले मेरे कितने बिजी वाले निकले हैं। मतलब सिर्फ तैयारियां, मतलब खाना घर में बने ना बने, लेकिन तैयारियां मेरी फुल ऑन थी शादी में। और इस बार मैंने खूब ही तैयारी की है। बहुत टाइम के बाद मैंने कोई शादियां इतने दिल से अटेंड की हैं और बहुत अच्छी रही। तो ये मैं खदीजा को ड्रेस पसंद करवा रही थी कि उसने कैसी ड्रेस सिलवानी है, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि उसकी ड्रेस ना मैं बाज़ार से नहीं लूँगी, रेडीमेड खुद बनवाऊँगी, खुद डिज़ाइन करके ना। उसको भी था कि मुझे बताना है कि कैसी बनी है ड्रेस। तो बस जो मेरे हस्बैंड की दोस्त की वाइफ है ना, वो बहुत ही अच्छे कपड़े मतलब बनाती हैं, और ये सारे कपड़े जो देख रहे हैं ना उनके बनाए हुए हैं। और वो खदीजा को पसंद करवा रही थी कि तुमने इसमें से कौन सी ड्रेस बनवानी है, तो वो बताओ, वैसी ही बन जाएगी। तो बस वो उसे पसंद करवा रही थी ड्रेस, और उसको समझ में नहीं आ रहा था इतनी सारी ड्रेसेस देख के जो उन्होंने अपनी बेटी की बना रखी हैं सारी, कि मतलब मैं कौन सी सिलेक्ट करूं कि मुझे कौन सी बनवानी है। तो उसको वही दिखा रहे थे कि हम तुम्हें कैसे मतलब लहंगा बनवाना है या कोई सूट बनवाना है या अनारकली बनवाना है, तो तुम पसंद कर लो, तो तुम्हारा वो ही बन जाएगा। और उन्होंने जितनी भी अपनी बेटी की ड्रेस बनाई हुई थी ना, जो कि उन्हें बहुत ही शौक है, अपनी बेटी की बहुत सारी ड्रेस बनाती रहती हैं वो, तो उन्होंने सारी मेरे आगे रख दी थी। और उसमें से मैं खदीजा को पसंद करवा रही थी कि अब तुम देख लो, इतने सारे डिज़ाइन और आइडिया तुम्हारे सामने हैं और तुमने कौन सा बनवाना है। तो वो मैं खदीजा को सारे दिखाती जा रही थी। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारी थी, जो कि कॉटन में थी, लेकिन इसको हम पार्टी वेयर उसमें बना सकते थे।
अच्छा, जितना मुझे आसान लग रहा था ना कि मैं कोई भी मतलब कपड़ा लेकर आऊँगी और उससे खदीजा की ड्रेस बनवाऊँगी, या तो लहंगा या कोई और ड्रेस, तो बहुत आसान लग रहा था मुझे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि कपड़ा सेलेक्ट करना, कि उसमें कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी वो सोचना, उसमें कौन सी लेसेस अच्छी लगेंगी वो सोचना, बड़ा मुश्किल होता है। आपका कोई भी ड्रेस घर में जब डिज़ाइन करके बनवाते हैं ना, तो उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, जैसा आपने सोचा हो उससे बहुत ज़्यादा लगते हैं, और मेहनत भी बहुत होती है। लेकिन जब चीज़ आपके हाथ में आती है ना, तो वो मार्केट से बिल्कुल अलग ही होती है। नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब हमने सोच लिया था कि खदीजा की कौन सी ड्रेस बनवानी है, तो उसका मटेरियल भी लेना था और मुझे लेने थे अपने पाकिस्तानी सूट, जो कि बटला हाउस में जाकिर नगर में बहुत कम ऐसी शॉप है जहाँ पे ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट मिलते हैं। और आज मैं आपको वही ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट वाली शॉप दिखाने वाली हूँ आगे। और ये जो अभी आपने देखे वो ओरिजिनल नहीं थे, वो कॉपी थी, तो बस हमने देख के फिर आगे निकल गए थे। और ये एक ज्वेलर की शॉप है वहाँ पे, जहाँ पे ये सेट मैं अपना पॉलिश करने के लिए देने आई थी। लेकिन ये जो सामने उनके सेट लगे हुए थे ना, मुझे बहुत ही पसंद आ गए। और ये जो फ्लोरल वाला है, ये मैंने खदीजा के लिए ले लिया और बहुत प्यारा लग रहा था। ये उन्होंने कुछ 1400 का कुछ बताया था, 1200 का बताया था, और फिर 800 का मैंने उसे ले लिया था। और पॉलिश एज इट इज़ रहेगी, और कभी कुछ होता है तो यही करके देंगे। और ये हम निकल गए अब जाकिर नगर, जो कि बटला हाउस से थोड़ा आगे जाके है, और वहाँ पे एक ये शॉप है अतारा करके। और मुझे किसी ने बताया था कि एक ये शॉप और एक और जाकिर नगर के एंड पे शॉप, उसका नाम है फरनाज, जो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वहाँ पे सूट की स्टार्टिंग जो है वो 10,000 से है, और अभी मुझे इतना स्टार्टिंग वाला सूट लेना नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह जाऊँगी, जब मेरे भाई की शादी होगी तो मैं वहाँ भी विजिट करूँगी और देखूँगी कि मतलब वहाँ पे कैसे सूट हैं। तो मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन ये जो शॉप बताई थी, यहाँ पे 100% ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट होते हैं, जो कि पाकिस्तान से दुबई आते हैं और दुबई से फिर यहाँ आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ ने भी काम कर रखा है जो दुबई से सूट यहाँ मंगाती हैं पाकिस्तानी सूट। लेकिन ये शॉप है प्रॉपर, और इनके जो सारा कनेक्शन है वो दुबई से ही है, वहाँ से सूट आते हैं। और ये मतलब ओरिजिनल सूट हैं, 100% ओरिजिनल, जो इन्होंने मुझे बताया और जो दिख रहे थे। आपको ओरिजिनल और कॉपी में फ़र्क दिख जाता है, अगर आप सूट पहनते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही कलेक्शन इनका प्यारा था। बस जैसे ही इन्होंने अपने सूट जो है वो दिखाना शुरू किए ना, मैं वहीं बैठ गई। मैंने कहा चलो अब यहीं से लेके निकलना है बस। और हमने बहुत ज़्यादा जाकिर नगर की कोई शॉप नहीं घूमी, क्योंकि हमें पता है जाकिर नगर में 99% कॉपी ही मिलती है। बहुत कम मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ऐसी शॉप होंगी यहाँ पे ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट मिलते होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर कॉपी मिलती है। लेकिन अगर आपने ये शॉप विज़िट कर ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ओरिजिनल भी मिलते हैं। और ये तवक्कल के सूट थे, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तानी सूट में, तवक्कल, नूर जुमरू, हाँ शायद इसके भी सूट थे, इनके यहाँ गाउन थे, तो वो भी मैंने देखे थे। मुझे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर था नहीं कि मुझे सूट लेना है कि गाउन लेना है, जो मुझे पसंद आ जाएगा बस वो लेना था। तो ये वेलवेट वाले जो सूट जब इन्होंने दिखाए ना, तो ये बहुत इन भी हैं और बहुत अच्छे थे। कपड़ा इसका बहुत ही प्यारा था, वर्क इसका बहुत अच्छा था, कलर कॉम्बिनेशन इसके बहुत अच्छे थे। और मतलब प्राइस भी इन्होंने जेन्युइन ही रखे हुए थे, मतलब 6,000, 5,000, 7,000 इस तरह के इनके प्राइस थे। और जो कि मुझे लगा कि हाँ चीज़ दिख रही है। तो और ये एक ब्लैक सूट बहुत प्यारा था इसमें, और एक और जो सूट अभी आगे आएगा उसमें मुझे बहुत एंड तक कंफ्यूजन रखा कि मुझे ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मैंने कौन सा लिया इन दोनों सूट में से। एक ये वाला सूट था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर का था, गोल्डन वर्क था इस पर, और वेलवेट में बहुत प्यारा, बहुत नफीस काम हुआ था इसके अंदर। और एक ये वाला सूट था, तो मुझे बस इन दोनों में से समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाला रखना है, ये वाला रखना है, क्योंकि वेलवेट में मुझे एक ही रखना था। फिर मुझे जब इतने अच्छे सूट लगे तो फिर मैंने सोचा कि एक और ले लेती हूँ, जबकि मैं एक सूट लेने गई थी, लेकिन बहुत अच्छे कलेक्शन था, तो फिर मैंने एक और ले लिया। और मुझे ज़रूरत भी थी, शादियाँ भी 2 थी, तो मैंने कहा चलो अब बनाने निकले हैं तो बना ही लेते हैं फिर। और इस बार ना बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने नहीं गई हूँ। मतलब जो मेरी भाभी हैं, हस्बैंड के दोस्त की वाइफ है, मेरी फ्रेंड भी हैं, तो बस उनके साथ मैंने सारी शॉपिंग की है अपनी। और मतलब बिल्कुल आराम से, ऐसा कोई नहीं कि गन पॉइंट पे। हस्बैंड का मतलब ये रहता है ना कि बस जल्दी करो, जो लेना है तुमने ले लो, लेकिन जल्दी ले लो। और जल्दी मुझसे शॉपिंग होती नहीं है, वो भी कपड़ों के मामले में। तो इस बार मैं उनके साथ गई थी और मैंने खूब ही तसल्ली से वीडियो भी बनाई, और मतलब सूट भी खूब ही आराम से लिए। तो बस ये होता है कि आप कोई आपके साथ हो ना, आपकी बहन, आपकी फ्रेंड, तो उसके साथ शॉपिंग करना बहुत अच्छा हो जाता है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि मैंने तो कभी की नहीं अपनी किसी फ्रेंड के साथ और अपनी बहनों के साथ शॉपिंग। तो जब अम्मी थी तो अम्मी के साथ करती थी, अब अम्मी के बाद से तो बस कोई है ही नहीं। तो लेकिन खैर अल्लाह पाक सारी ही आपके रास्ते बना देते हैं, आसान कर देते हैं।
तो मेरे भी बहुत अपने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सूट हमने सारे देख लिए थे और ये मैंने कहा चलो शॉप का एक लुक भी दिखा देती हूँ। ये इनका कॉटन का कलेक्शन भी था और कम रेंज के भी थे, मतलब 2000 1500 सारी रेंज है इनके पास। जैसे आपको चाहिए ना वैसे आपको पाकिस्तानी सूट मिल जाएंगे। इनके यहाँ जो है वो फिक्स्ड प्राइस हैं, आपने कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग की है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ये कर देते हैं। और मैंने यहाँ से 2 सूट लिए थे और जो दूसरा वाला सूट है ना वो आपको मैं दिखा ही नहीं पाई क्योंकि उसको देखने में मैं खुद इतनी बिजी हो गई थी। वो पैच वाला था सारा, अलग अलग पीस वाला जो होता है, तो वो बस मैंने शूट नहीं किया बिल्कुल भी। और वो आप शादी में मुझे पहने हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस हमने यहाँ से सूट ले लिए थे और ये मैंने 2 सूट लिए थे और 11,000 के मैंने 2 सूट लिए थे, शायद 11,500 के या 11,000 के 2 सूट लिए थे जो कि बहुत ही प्यारे थे और शादियों में आप मुझे पहने हुए देखेंगे इंशाल्लाह। और अब हम आ गए थे अपने अनस भाई की शॉप पे जहाँ पे ये सेट मैंने पॉलिश होने के लिए दिया था और बाकी मैंने अपना एक सेट में कुछ मुझे ठीक करवाना था वो दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के चली गई थी। अब मैं आ गई थी खदीजा की ड्रेस का कपड़ा लेने के लिए। तो हमने लेनी थी नेट, क्योंकि जो हमने ड्रेस समझ में आई थी बनवानी है तो वो नेट पर ही बननी थी। और नेट मतलब बहुत मुश्किल है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी नेट मिल जाए। तो ये सारी जो नेट लगी हुई हैं ऊपर ये 400 300 और 250 मतलब इस तरह की रेंज की थी, लेकिन ये एक इनके पास रखी हुई थी। तो जब हमने पूछा कि ये किस रेंज की है तो इन्होंने ये 1,000 रुपये मीटर बताई थी। तो बस फिर कुछ बार्गेनिंग करके मैंने 800 रुपये मीटर से इसे ली थी और इससे हम बनवाएंगे खदीजा की ड्रेस। और ये दूसरी जो खदीजा की ड्रेस बनवानी थी भाई उस लेसेस में सेलेक्ट कर रही थी, उसकी भी मैंने एक ड्रेस वेलवेट की बनवाई थी तो उसमें बस लेस समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी। तो उसके बाद मैंने स्लीपर भी देखे यहाँ पे, मैंने कहा चलो जो काम निबट जाए वही ठीक है। तो बस शॉपिंग करते करते हमें हो गई थी रात और हमने सारा खदीजा की ड्रेस का मटेरियल ले लिया था जो भी हमने लेना था। और बच्चों को फिर मैंने इधर ही बुला लिया था, मतलब जो हस्बैंड के दोस्त हैं वहाँ पे। तो भाभी ने खदीजा का नाप लेना था, फिर उसके बाद उसकी ड्रेस कट करनी थी, तो वो सब उन्होंने हमारे सामने ही की थी। और ये जो कपड़ा है ना इतनी प्यारी नेट थी, इतनी प्यारी नेट थी, ये बहुत खूबसूरत बहुत हैवी नेट थी ये। और ये मतलब उसने बहुत ही मुश्किल से हमें 800 रुपये मीटर दी थी। खैर खदीजा की ड्रेस बनने के लिए चली गई थी तो ये काम मेरा हो गया था। और जब ये मैं अपना सेट डालने के लिए आई थी अनस भाई के यहाँ, और ये अपनी कलाई जो कि मेरी इंगेजमेंट की है तो इसके सारे मोती मैंने चेंज करवाए थे। तो तब मैं यहाँ पर ये झूमर देख कर गई थी और मुझे ये बहुत पसंद आया था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो जब हस्बैंड को लेकर आऊँगी ना तो फिर उनको दिखाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट डे फिर आई थी यहाँ पर और ये इन्होंने मेरा सब कुछ सेट वेट तैयार करके रख दिया था। और ये झूमर फिर मैंने हस्बैंड को दिखाया कि ये मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी में ना गोल्ड में सारी ही चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक झूमर ही नहीं था। तो मैंने वो हस्बैंड को दिखाया कि ये मुझे चाहिए। तो कह रहे ये क्या होता है? मैंने कहा ये जो कुछ भी होता है लेकिन ये मुझे चाहिए, मुझे मतलब लेना है, ये इस बार शादी में मैं पहनूंगी। तो फिर मैंने ले लिया था वो जो झूमर था वो मैंने ले लिया था और वो कुछ 5 ग्राम का था, मतलब आधे तोले का था। अच्छा, गोल्ड की शॉपिंग तो मैं सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के साथ ही करती हूँ। ये नहीं कि पैसे उन्होंने देने हैं, पैसे तो उन्होंने देने ही हैं, लेकिन वो जो सुनार के साथ हिसाब होता है ना वो बहुत सही करते हैं। तो शॉपिंग हमने कर ली थी और ये कुछ सेट देखे थे मैंने शादन की दुल्हन के लिए, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन होने वाली दुल्हन के लिए, कि मतलब उसके लिए भी एक सेट लेके रखना है। उसने मुझसे कहा था कि आप ही देख लो, ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं देख लेती हूँ। तो अभी मैंने देखना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो बाद में लेंगे इंशाल्लाह। और बस ये थी मेरी सारी शॉपिंग की क्लिप्स, जो जो मैंने शादी में जाने से पहले तैयारियां की थी ना वो सारी मैंने आपको दिखा दी। और अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह शादी वाले ब्लॉग में। तो ये हम जाकिर नगर से निकलेंगे तो जाएंगे सीधे घर। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।